हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेंसेस। ठीक है, टाइम एंड टेंस आपके सिलेबस में दिया हुआ है। टेंस क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है? टेंसेज आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। यानी कोई पर्टिकुलर वर्क किस टाइम हुआ है, किस समय हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं चीज़ों को। यानी कि देखिए, टेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश ग्रामर सीखना है। जो लोग इसको, यानी कि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उनको टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम किस तरीके से सीखेंगे? तो जो आपके अच्छे ग्रामेटिशियन रहे हैं उन्होंने टेंस को अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज बांटा हुआ है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम टेंस को देखेंगे तो 3 टाइप के हमारे टेंस दिखेंगे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी कि आज प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो बीत चुका है और जो आने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब टेंस को बांटते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और कौन कौन से रूल अप्लाई करने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो और इन टेंस को, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है इंडेफिनिट, एक होता है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस और तीसरा है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब आप तीनों टेंस में इन 4 को अप्लाई करते हैं तो टोटल आपके टेंस हो जाते हैं 12। ठीक है, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, टेबल ऑफ इंग्लिश टेंसेस, ये आपके टेंस दिए हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनके 4 कैटेगरी है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट में आपको फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन और प्लस प्लूरल और सिंगुलर का भी कुछ रूल है जहाँ पे एस या एस का यूज़ किया जाता है। आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारा होता है कंटिन्यूअस में हम इज आर एम का यूज़ करते हैं और वर्बिंग का यूज़ करते हैं। परफेक्ट में हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़, हैव रहता है प्रेजेंट में और प्लस हम बीन वर्बिंग का यूज़ करते हैं, बीन प्लस वर्बिंग। इसी तरीके से पास्ट का है, पास्ट का जो इंडेफिनिट है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस में वॉज, वेयर का यूज़ करते हैं और आईएनजी का यूज़ करते हैं। परफेक्ट में हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड, बीन और वर्बिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल, शैल का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की मेन वर्ब आती है आपकी। कंटिन्यूअस में विल, शैल, बी प्लस वर्बिंग का यूज़ करते हैं। परफेक्ट में विल, शैल, विल हैव, शैल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं? विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्बिंग का यूज़ करते हैं। एक एक करके हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। इंडेफिनिट क्या होता है? द इंडेफिनिट टेंस डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज़ कंप्लीट और नॉट। जिसमें चीज़ें इनडेफिनिट होती हैं, निश्चित नहीं होती हैं कि चीज़ें पता नहीं कंप्लीट हुई भी है या नहीं है। कंटिन्यूअस में यानी कि एक्शन जो है, वर्क है, वो स्टिल गोइंग ऑन है, चल रहा है अभी तक, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में आपका वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, इंडिकेट दैट द एक्शन इज़ कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या इंडिकेट करता है? दैट द एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जो पास्ट में आपका बिगिन हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये आपका तीनों टेंस में अप्लाई होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले भी बता चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये रूल है: सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ। कुछ जनरल ट्रूथ या एक्शन के बारे में बताता है जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है। एग्जाम्पल है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है ना। तो एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली, ये क्या है कि कर रहा है कि हैबिट है एक तरीके का, ये रेगुलर एक्टिविटी हो रही है। शी गोज़ टू द स्कूल रेगुलरली, वो रोज़ स्कूल जाती है। यानी कि अगर हिंदी में पहचाने तो हिंदी में हमको मिलेगा ता है, ती है और ते हैं। लास्ट में आपको हिंदी सेंटेंस में लास्ट में इस वर्ड्स के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर पहला तो रूल ये है कि वो अपनी चीज़ें रेगुलरली हो रही हैं या हैबिचुअली हो रही हैं।
ठीक है, जो इसका डेफिनेट नहीं है कि ये काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं उसको। लेकिन हिंदी में हम पहचानने के लिए ताहे तिये तिये का यूज़ करते हैं। अगर हमें पता चल गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं। और किसी भी टेंस में हर एक कैटेगरी में 4 टाइप के सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें नकारात्मक चीज़ें नहीं आती हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें आपका नॉट का यूज़ होता है या नो का यूज़ होता है, नेवर का यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? जो आपके क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने काम किया, तो क्या से स्टार्ट होते हैं, जिनका आंसर अगर दिया जाए तो यस या नो में आंसर आपका मिलता है। चौथा आपका है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, चौथा इसमें दिया हुआ है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि क्या आपने खाना नहीं खाया, यानी इंट्रोगेटिव भी होगा और आपका नेगेटिव भी होगा। एक आपका होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं कि जिनमें आपको WH फैमिली भी आती है, आप कहाँ रहते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप डिटेल में आंसर करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव की जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, तो इनको ही आप इसकी इंग्लिश लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप WH फैमिली लिखते हैं, देन आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके जो है उनमें आपका ये रूल अप्लाई होता है, सब्जेक्ट, इज, आर, एम, वर्बिंग एंड ऑब्जेक्ट। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द प्रेजेंट और एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि काम जो प्रेजेंट में है वो भी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे वे खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हिंदी में समझें तो रहा है, रही है, रहे हैं आप देखते हैं पहचान के लिए। और आपको हिंदी में नहीं पूछेगा, इंग्लिश में ही डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, इंग्लिश में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, बाकी ट्रांसलेशन भी आ सकता है। तो हर एक सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव में लिखेंगे तो यू आर प्लेइंग, नेगेटिव में यू आर नॉट प्लेइंग, इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो आर यू प्लेइंग, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आर यू नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जिसमें द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हमारा हैज़ है, और फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम अफर्मेटिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट आई है, उसके बाद फिर हैव का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड फॉर्म प्ले हो जाएगा आपका प्लेड। नेगेटिव में बनाएंगे तो आई हैव नॉट प्लेड, इंट्रोगेटिव में हैव आई प्लेड, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैव आई नॉट प्लेड। देखिए एक ही सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, एक ही सेंटेंस लिया हुआ है और एक ही सेंटेंस को हर एक टेंस में अप्लाई करेंगे तो इससे ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका इस तरीके से वर्बिंग का यूज़ होता है और प्लस इसमें टाइम भी दिया रहता है, तो टाइम के लिए आप पहले सेंस ऑफ फॉर का यूज़ करते हैं। तो सेंस का यूज़ आप कहाँ करते हैं? जहाँ पर आपको डेफिनेट टाइम मिलता है, यानी कि निश्चित समय जो होता है उसके साथ हम सेंस का यूज़ करते हैं। जैसे 2 o'clock, सुबह से, शाम से, तो ये आपका डेफिनेट टाइम है। इनडेफिनेट टाइम यानी कि 2 घंटे, 4 महीने से, 1 हफ्ते से, तो ये आपका इनडेफिनेट टाइम है। तो इसके लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट के लिए फॉर का और डेफिनेट के लिए आप सेंस का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव बनाते टाइम ये इस तरीके से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट। तो पास्ट में अगर पास्ट सिंपल दिया हुआ यानी कि पास्ट इनफिनिट है तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। जो पास्ट से शुरू हुआ है, कुछ टाइम पीरियड से शुरू हुआ है, तो इसके लिए हम प्ले को सेकेंड फॉर्म में लेकर आएंगे तो प्लेड हो जाएगा। निगेटिव में हम डिड का यूज़ करते हैं,
प्रेजेंट में हम डू या डस का यूज़ करते थे निगेटिव के लिए। तो डू हम किसके लिए यूज़ करते थे, जो हमारा प्लूरल होता था, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो हम प्लूरल के लिए डू का यूज़ करते हैं, और सिंगुलर के लिए हम डस का यूज़ करते हैं। और पास्ट में जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ, क्योंकि एक ही वर्ड है, कुछ सिंगुलर प्लूरल नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाते टाइम हम डिड को पहले लेकर आते हैं एंड देन आई प्ले। और अगर आपका इन्फॉर्मेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका आएगा WH फैमिली एंड देन डिड आई प्ले। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का में आपका वॉज, वेयर और वर्बिंग आएगा। वॉज आपका किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ, और वेयर आपका प्लूरल के साथ यूज़ होता है। तो इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का ये डेफिनेशन दी हुई है। तो इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपका टाइम दिया हुआ रहता है। मोस्टली जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उसमें टाइम दिया रहता है। तो टाइम से भी आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा किस टेंस में है। टाइम है और प्लस था, थी, थे आपको दिख जाएगा, रहा, था, रही, थी, रहे थे। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम क्या रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक है, और प्लस वर्ब की वर्बिंग लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अगर टाइम दिया हुआ है तो सिंस या फॉर और टाइम। तो ये आपका रूल होता है। तो अफर्मेटिव बनाते टाइम हम हैड बीन का इस तरीके से, रिया हैड बीन फ्लाइंग तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हम जो नॉट लगाते हैं वो हैड और बीन के बीच में लगाते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैड पहले आता है, बीन आपका सब्जेक्ट के बाद आता है। फ्यूचर में भी आपका सेम चीज़ें, सिंपल फ्यूचर है तो जिसमें आपका सिंपली गा, गी, गे लास्ट में हिंदी में दिखेगा सब टेंस में, गा, गी, गे। तो उसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर है। फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हम विल भी, शैल भी और वर्बिंग का यूज़ करते हैं, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपकी जो पहचान है वो है रहा होगा, रहा होगा, रही होगे, रहे होगे। तो इसका अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, देन विल बी होगा, नेक्स्ट ING आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आपका विल बी के बीच में ही आपका नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो आपका विल या शैल पहले आएगा, और आपका नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट एंड बी प्लेइंग। आई और वी का एक चीज़ और है, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सबके साथ विल का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, इसमें भी आपको टाइम मिल जाएगा, इसमें भी आपको टाइम मिल जाता है अक्सर। तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड एंड ING, सॉरी ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आपका विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो इस तरीके से होगा। देन विल और हैव के बीच आपका नॉट आएगा, और विल इस तरीके से इंट्रोगेटिव में पहले आएगा। नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका टाइम आ सकता है हिंदी सेंटेंस में, क्योंकि ये जो टाइम, ये जो काम है वो किसी टाइम पीरियड से ही चलता है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम आता है। तो सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, बीन, वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस आपका आएगा टाइम। ये जिस तरीके से वो 2 घंटे से काम कर रहा होगा, वो 2 बजे से काम कर रहा होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं आप, जैसे आपका है राज विल हैव बीन प्लेइंग। लेकिन आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपका नॉट है वो विल नॉट था, ठीक है। जो आप इंट्रोगेटिव में तो विल और शैल पहले आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। थैंक यू सो मच। ये रहा आपका टेंस। इस तरीके से कभी कभी टेंस की डेफिनेशन वगैरह भी पूछ लेता है, रूल वगैरह भी पूछ लेता है, टाइम एंड टेंस क्या होता है ये पूछ लेता है। तो यही 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं।